अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया गया है। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी साख दिखाने के लिए, हार को छुपाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन फ्रीडम। और उसके नाम पर उसका प्लान यह था कि जो भी दुनिया के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू नहीं करेगा, उनको गार्ड नहीं करेगा, लेकिन उनको आइडिया देगा, उनको बताएगा कि इस रास्ते से निकलो। अब वो चाहे जैसे भी निकले। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने बताया है, फारस न्यूज एजेंसी ने कंफर्म किया और अल जजीरा ने उसको आगे बताया है। ये रहा अल जजीरा का अपडेट कि ऑपरेशन लॉन्च होते ही अमेरिका का युद्धपोत, ये ईरान ने बताया, अमेरिका का एक युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आगे बढ़ रहा था, घुसने की कोशिश कर रहा था, जिस पर हमने 2 मिसाइल फायर किए हैं और वो मिसाइल हिट हुए हैं। ये अल जजीरा को बताया गया है, फारस न्यूज ने कंफर्म किया है और ईरान ने डायरेक्ट इसको कंफर्म किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लंबे समय गैप के बाद भी अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने चू करी है तो ईरान ने चा कर दिया है और मिसाइल हिट हुई है। याद रखिएगा, फारस न्यूज को ईरान ने कंफर्म किया है कि हमारी मिसाइल अमेरिका के युद्धपोत पर हिट हुई हैं। मुझे यकीन है कि आपको यह बेचैनी होगी कि रजा भाई वीडियो क्यों नहीं है। वीडियो अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह कंफर्म है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं कि ईरान ने पहली बार, आप देख रहे हैं दुनिया में, कि जो दुनिया को डेडलाइन देता था उस अमेरिका को ईरान ने डेडलाइन दी है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अमेरिका को 1 महीने की डेडलाइन दी है और कहा है कि बेटा अगर इस 1 महीने के अंदर आपने हमारी बात, हमारी शर्तें मानकर डील नहीं की तो फिर जंग के लिए तैयार रहना। यह पहली बार ईरान ने आगे से बात की है जंग की। सोचिए, तो ईरान हल्के में तो नहीं है। अमेरिकी ऑफिशियल अंधभक्तों के नाजायज बाप का जो बाप है ट्रंप, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया है, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि न डील हो रही है, न सॉल्यूशन निकल रहा है, हम घिस रहे हैं और इस चीज में उलझे हुए हैं। जंग नहीं चाहता है ट्रंप, वो सिर्फ लबर लबर बोल रहा है, क्योंकि जंग करके देख चुका है कि ईरान ने कैसे थूक लगा के टपाटप बजाया है पूरे 41 दिन। 42 और 43वें दिन भी बजाया है ईरान ने, लेकिन उस वक्त हमले कम हो गए थे। तो ट्रंप को पता है कि लड़ नहीं सकते, लेकिन बोल सकते हैं, वो धमकी दे ही सकते हैं। लेकिन ट्रंप फ्रस्ट्रेट है कि कैसे भी करके डील हो जाए। ब्रिटेन इस जंग में बहुत उछल रहा था। मैं आपको दिखा और बता रहा था कि ब्रिटेन ने पूरा अपना बेस दे दिया था, एयरबेस की, लो भैया उड़ाओ हमारे यहां से बॉम्बर, और अमेरिका के बॉम्बर ब्रिटेन के बेस से उड़ान भर रहे थे। अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है, बर्तानिया का अखबार है, खबर गार्जियन में छपी हुई है। 35 बिलियन यूरोस का नुकसान ब्रिटेन को हो चुका है। ब्रिटेन की इकोनॉमी खतरे में पड़ी हुई है। गैस, ईंधन, सब कुछ बहुत मुश्किल से उसको मिल रहा है और बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के डेमोक्रेट्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा केस कर देंगे अगर ईरान पर दोबारा हमला किया बिना कांग्रेस की परमिशन से। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मर्जी फिर ईरान पर थोपी और कुछ भी ईरान के खिलाफ किया, वो भी बिना कांग्रेस से, दूसरी पार्टियों से पूछे, तो फिर अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप पे ले जाएंगे। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने फ्रंट पर लिख दिया है कि ईरान और ईरानी अब और यूनाइटेड हो चुका है। अब वहां के लोग और एक हो चुके हैं और उनकी यूनिटी दूसरों पर भारी पड़ रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया गया कि आप सुपर पावर से लड़ रहे हो, आप सुपर पावर से बात नहीं कर रहे, डील नहीं कर रहे। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम भी सुपर पावर हैं। آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آیید؟ ما هم ابرقدرتیم. अल्लाह अकबर। उधर IRGC ने कुछ नए मैप जारी किए हैं, ध्यान से देख लीजिए इसको और शेयर कर दीजिएगा। IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नए मैप, नए रूट, नए रास्ते का
मैप जारी कर दिया है दुनिया के लिए कि दुनिया के जो जहाज आ रहे हैं या स्ट्रेट हॉर्मूज क्रॉस कर रहे हैं वो तमाम इन रास्तों को फॉलो करके क्रॉस करें, वरना छेदे जाएंगे। अमेरिका का क्विंसी इंस्टीट्यूट है, उसने लिखा है, ये देख लीजिए, कि ईरान ने अमेरिका का डिल्यूजन खत्म कर दिया है। अमेरिका जो सोचता था कि अमेरिका की फौज चाइना की फौज से ज्यादा ताकतवर है, बीच में ईरान ने पीट कर अमेरिकी फौज को अमेरिका का भरम तोड़ दिया है। आप फैसला करो, अगर गू नहीं खाते, पेशाब नहीं पीते, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सुपर पावर है कौन। बताइए, हम सोचते थे कि 56 इंच वाला महामानव महानेता है, लेकिन असलियत में महामानव महानेता तो ट्रंप था, क्योंकि हमारे वाले ने तो उसे नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया था। उसके आगे नतमस्तक सारी दुनिया रही, लेकिन उसी आदमी को पूरी दुनिया के सामने जलील और रुसवा करने वाला ईरान रहा। अब आखिरी हथियार इज्जत बचाने के लिए ट्रंप के पास यह हथियार था कि वो बैरिकेड कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। जी हमने भी बंद कर दिया है, हमने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके रखा है। ये रही रिपोर्ट। अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़कर ईरान का सुपर टैंकर, जो बहुत बड़ा टैंकर था, जी हां, जिसमें 220 मिलियन डॉलर का तेल था, 220 मिलियन डॉलर का तेल, ईरान के उस सुपर टैंकर ने अमेरिका के बैरिकेड को तोड़ा और चौड़े में निकला, बिल्कुल बादशाह की तरह। इसे कहते हैं भाई साहब हैदर के लाल, इसे कहते हैं दम। अमेरिका के बैरिकेड को तोड़ दिया। अरे भाई गुलाबी सुअर, ये कौन सा तेरा बैरिकेड है भाई? ट्रंप कानून में फंसा हुआ है। अमेरिका का कानून है कि राष्ट्रपति को अपने दूसरी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को तमाम सच्चाई बतानी होगी। तो ट्रंप का ये लेटर है। ट्रंप ने कांग्रेस को बताया है कि ईरान से जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें खतरा है। हम जीत तो गए हैं, लेकिन ईरान का खतरा हमारे सामने मौजूद है। अब मुझे बताइए, जो आदमी खुद कह रहा है, अभी कह रहा था कि हमने खामनाई को कत्ल कर दिया, रिजीम खत्म कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ईरान की नेवी मिटा दी, ईरान की फौज मिटा दी, ईरान की जमीन को हमने हिला दिया, हमने ईरान के न्यूक्लियर को तबाह कर दिया, उसके यूरेनियम को बर्बाद कर दिया। और यहां कांग्रेस को कह रहा है, लाओ भाई दोबारा, हाँ, कांग्रेस को कह रहा है कि ईरान अभी भी खतरा है और जंग खत्म। अबे एक चीज बोलो, या तो जंग खत्म हो गई, और अगर तुम जीत गए तो फिर ईरान से खतरा किस बात का? और अगर ईरान से अभी भी खतरा है तो बाबू तुम जीते किस बात के? यही वजह है कि पूरी दुनिया में अमेरिका जलील हो रहा है। इजराइल का अखबार क्या लिख रहा है वो पढ़ना चाहेंगे आप? पढ़िए। इजराइल का अखबार लिखता है कि ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर लगा ट्रंप को कि ट्रंप बैरिकेड कर देगा, बैरिकेडिंग कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, रास्ता बंद कर देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, तो ईरान घुटना टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी इजराइल के अखबार भी फजाइल ईरान के लिख रहे हैं। और मैं अगर ईरान के समर्थन में 2 लाइन लिख देता हूं तो मुल्ला जी के चूतड़ों में आग लग जाती है। हजरात, जब जंग चल रही थी तो मेरे खुद के मित्र, मेरे खुद के दोस्त यार जो दुबई में शिफ्ट हो रहे थे, दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई में पैसा लगा रहे थे। मेरा दोस्त वहाँ जॉब करता है, अल्लाह उसकी जॉब को सलामत रखे, लेकिन ज़्यादा लंबे समय रहना वहाँ पर अब सही नहीं है, क्योंकि इतना नुकसान यूएई का हो चुका है। और वाहिद इस हिंदुस्तान में एक लौता यूट्यूबर मैं मौजूद था जो कह रहा था यूएई हो या कोई भी अरब देश हो, ये अपने नुकसान छुपा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल पैनिक ना हो इसलिए अपने फंड से, सरकारी फंड से कंपनियों को पैसा दे रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी दो, अपना संभालो, बिजनेस टूटने मत दो। लेकिन कब तक पैसा देगी भाई सरकार अपनी जेब से? नहीं हो सकता। लीजिए, एक बार फिर से आपके इस छोटे भाई की बात हकीकत में तब्दील हो रही है। लीजिए, यूएई में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, बड़े बड़े, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कोई झुटला नहीं सकता भाई, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा यूएई से निकालकर, दुबई से निकालकर, ठीक, सिंगापुर और दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिख गया है कि अगले 10-15 सालों तक
अब यूएई का बिजनेस ग्रो, अब लोग कह रहे हैं, मेरा ही दोस्त कह रहा था, अरे यही तो प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम है भाई, यूएई में खरीदो, किसी बात को मत मानो मेरी, खरीद लो, लगाओ पैसा, डूबेगा। हम कह रहे हैं ना, जो रजाग्राफी के देखने वाले लोग हैं वो इस बात पर यकीन करते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड देखा है कि जो हमने कहा है वो हुआ है। हवाई बात नहीं करते हैं। आप मेरे दोस्त यार हैं, आप मेरा परिवार है, मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान का नुकसान हो, लेकिन यूएई में ये सच में हो रहा है कि टॉप के बिजनेसमैन, उनके पास क्या स्ट्रेटजी नहीं है, उनके पास एक्सपर्ट नहीं है क्या, उनके पास नौकर चाकर, उनके एम्प्लॉय नहीं है क्या, उनकी स्ट्रेटजी नहीं है? भाई उन्होंने कुछ तो देखा होगा जो यूएई से पैसा निकालना शुरू किया है कि बस तुम ही वहां अगर 1 लाख रुपए महीना की नौकरी कर रहे हो, 2-4 लाख रुपए महीना बिजनेस करके कमा ले रहे हो, तो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए। सोचिए, यूएई क्यों अमेरिका और इजराइल, खासकर इजराइल की गुलामी करता रहा? इस जंग में हमने देखा था कि यूएई के पुलिस इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर से ऑफिशियल्स के द्वारा सीधा सीधा इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हम इजराइल का साथ देंगे। उसका एक और खुलासा हुआ है, ये रही रिपोर्ट। भाई खुलासा ये हुआ है कि सिर्फ फौज नहीं, इजराइल ने अपने आयरन डोम ही नहीं बल्कि लेजर डिफेंस सिस्टम, यूएई के अंदर इजराइल ने अपने लेजर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए थे। अल्लाह अकबर। तो बताओ गुलामी क्यों ना यूएई करे? लेकिन कमाल की बात तो यही है मुन्ना कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने लेजर हथियार, अपने आयरन डोम, अपना एरो 3, अपने तमाम डिफेंस सिस्टम यूएई में तैनात किए हुए थे, लेकिन ईरान ने बजाया, ईरान ने सबको बजाया और ऐसा बजाया कि रिकॉर्ड है कि यूएई के जमीन पर ईरान ने सबसे ज्यादा हमला किया। क्लियर कर दूं, जमीन यूएई की वो जो यूएई ने किराए पर अमेरिका को दी हुई थी। यही है बौखलाहट यूएई की। उधर जर्मनी से 5000 अमेरिकी फौजियों को अमेरिका निकाल रहा है। इस अमेरिका और ईरान की जंग ने, ईरान ने ऐसे करतब दिखाए हैं कि तमाम इस सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका की स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। मेरे दोस्तों, आईआरजीसी का बयान थोड़ा फारसी में है, ये देख लीजिए। आईआरजीसी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ हमारे कंट्रोल में है और हमारे सुप्रीम लीडर के ही हुक्म से चलेगा और चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप देखो ईरान किसे कहते हैं। हाँ, ईरान समझो बेटा, ईरान तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वो मुल्ला जिसने बचपन से सिर्फ एक समुदाय से नफरत करना सिखाया है, उसे ईरान कहां समझ में आएगा, क्योंकि पीछे से मामला ही खराब था। ये देखिए भाई, इंडिपेंडेंट जो अमेरिका की मैगजीन अखबार है, छाप दिया है, खुल गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा कर्जा हो गया है, नेशनल डेब्ट इनका बढ़ चुका है। यह है अमेरिका। सीएनएन का रिपोर्ट जानना चाहेंगे? अमेरिकी चैनल सीएनएन ने इन्वेस्टिगेट करके बताया है, जो रजाग्राफी आपको 20 दिन पहले बता रहा था, गला फाड़ फाड़ के नहीं आ रही थी समझ में। सुनिए सीएनएन ने रिपोर्ट में क्या बताया है कि कहा कि अमेरिका जितना बता रहा है नुकसान, जितना नुकसान मान रहा है कि हाँ हमारा इतना नुकसान हुआ है, नुकसान उससे कई गुना ज्यादा हुआ है। लगभग 16 से ज्यादा अमेरिका के बेस मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से तबाह हुए हैं। सीएनएन कह रहा है, रजाग्राफी नहीं कह रहा। और आगे सुनिए, और बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में नुकसान, बिलियन से ट्रिलियन के डॉलर के बीच अमेरिका का नुकसान। भाई तभी तो अमेरिका कर्जे में, जो दुनिया को कर्जा दिया करता था, आज वही कर्जे में आ गया है लाला। उधर आखिरकार अमेरिका ने इजराइल को फर्स्ट रिफ्यूलिंग टैंकर दिया है, बहुत बड़ा टैंकर है, और वो टैंकर इसलिए दिया है कि इजराइल अपने ही दम पर लंबी दूरी की बमबारी जाकर ईरान पर कर सके, हमारे टैंकरों की जरूरत ना पड़े। अब बेचारे अमेरिका के पास बचता ही क्या है, अब उसने धमकी दी है, जो भी टैंकर ईरान को पैसा देकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे उस पर हम पाबंदी लगा देंगे। बस पाबंदी लगाना इनकी औकात, यहीं तक इनकी रेंज है, यहीं तक इनकी औकात है। लड़ना इनके बस की बात नहीं, डिबेट करना इनकी औकात नहीं, सवालों के जवाब देने की इनकी औकात नहीं, बस बैन लगा देंगे, पाबंदी। अबे
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तुम अपनी ताकत से किसी को निकाल नहीं सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तुम आजाद करवा नहीं सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तुम्हारा साथ कोई दे नहीं रहा। ईरान के ब्लॉकेज को तुम तोड़ नहीं पा रहे। दुनिया के जहाजों को तुम रेस्क्यू गार्ड कर नहीं पा रहे। और कोई अपने ही दम पर पैसा फेंक कर अपना टैंकर निकालना चाहता है तो तुम उन पर पाबंदी लगाओगे। तो यह हरकत बता रही है कि अमेरिका कितना हारा हुआ है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।